हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में जिलों से लेकर तहसील स्तर तक गुटों में बिखरी कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने के लिए कमलनाथ लगातार प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में दौरे कर रहे हैं। मिशन 2023 की टारगेट के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ ने भिंड में जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। वहीं आपसी मतभेद को दरकिनार कर डॉक्टर गोविंद सिंह, चौधरी राकेश सिंह और हेमंत कटारे एक ही मंच पर नजर आए। सभा में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, बालेंदु शुक्ला भी शामिल हुए। संबोधित करते हुए कमलनाथ ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो कमलनाथ ने आज भिंड में जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ साथ मंच से केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर हमला बोला है। बड़ी बात यह कि इसमें कांग्रेस पार्टी के वो तमाम दिग्गज एक मंच पर नजर आए जिनमें मतभेद की खबरें अक्सर आम हुआ करती थीं। एक ही मंच के ऊपर ये सारे के सारे दिग्गज कमलनाथ की इस जनसभा में शामिल हुए हैं। और हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नवीन, जिस तरीके से याद होगा आपको 2018 के चुनाव के पहले तमाम कांग्रेसी दिग्गजों को एक मंच पर लाने का काम कमलनाथ ने किया था और आज एक बार फिर से भिंड में जो एक दूसरे के परस्पर इस तरह के बयान देकर दिक्कत डालने वाले नेता हैं वो सब एक मंच पर दिखे हैं। कांग्रेस फिर से वही मैसेज देना चाहती है। बिल्कुल पुनीत, 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसके पहले कांग्रेस और कमलनाथ की कोशिश है कि सभी विरोधी गुटों को कांग्रेस पार्टी के भीतर जो भी एक दूसरे के विरोधी हैं सबको एक मंच पर, सबको एक मोर्चे पर लाया जाए और इसी कोशिश में कमलनाथ लगातार कवायद कर रहे हैं। आज कमलनाथ भिंड में थे, ग्वालियर चंबल के भिंड में थे और सबसे खास बात आज कमलनाथ के साथ मंच पर 3 एक दूसरे के विरोधी नेता मौजूद रहे। डॉक्टर गोविंद सिंह, हेमंत कटारे जो कि मेहगांव सीट से ही चुनाव हारे हैं, इनके अलावा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, इन तीनों ही कांग्रेस नेताओं को जो एक दूसरे के विरोधी हैं तीनों को एक मंच पर लाने की कामयाब कोशिश कमलनाथ ने की है और ये संदेश दिया है ग्वालियर चंबल में कि कांग्रेस पार्टी एक है और 2023 के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह इसके पहले कई दफ़े ये कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस और कमलनाथ लगातार इस कोशिश में है कि न सिर्फ चंबल में, ग्वालियर में, बल्कि मध्य प्रदेश के हर हिस्से में जहां भी थोड़ी बहुत भी गुटबाजी बची है उन सबको खत्म किया जाए और सबको एक मोर्चे पर एक साथ लाकर 2023 की तैयारी की जाए। इसी सिलसिले में लगातार कमलनाथ दौरे कर रहे हैं। इसके पहले पुनीत कमलनाथ रीवा गए थे। रीवा में संपर्क और संवाद अभियान के जरिए कमलनाथ ने सभी को एकजुट करने की कोशिश की थी। जिस तरीके से विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को बड़ी एक हार का सामना करना पड़ा था, तो उसके बाद कमलनाथ की ये भी कोशिश है कि ना सिर्फ विंध्य बल्कि धीरे धीरे जहां भी पार्टी लगातार हार रही है पिछले कई सालों से या जहां 2018 में और उपचुनाव में हारी है वहां पार्टी को मजबूत किया जाए। 17 जिलों की लगभग 22 ऐसी सीटें हैं जिन पर सीधे तौर पर कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी का फोकस है। ये वो सीटें हैं जहां से शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता जीत के आते हैं, नरोत्तम मिश्रा हुए, भूपेंद्र सिंह, तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे और दिग्गज हैं वो इन्हीं 17 जिलों की 22 सीटों से आते हैं। तो अब धीरे धीरे कमलनाथ का एक्शन, ये कमलनाथ इन्हीं सीटों की तरफ मूव कर रहे हैं। रीवा और इसके बाद आज भिंड गए हैं कमलनाथ। लगातार अब इन्हीं ज़मीनी दौरों पर निकलने वाले हैं। खबर मिली है कि कमलनाथ की जितनी भी टेबल एक्सरसाइज करनी थी अब उन्होंने कर ली है। अब वो ज़मीन पर हैं, मैदान पर हैं। लगातार संगठन को कसने के साथ साथ बूथ, मंडलम, सेक्टर कमेटियों की भी कसावट कमलनाथ करते जा रहे हैं और कांग्रेस नेताओं का ये भी कहना है कि आगे और दौरे कमलनाथ के तेज होंगे। हालांकि अभी 19 महीने का वक्त चुनावों में है, लेकिन फिर भी बतौर पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ सभी को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। सभी को तैयार कर रहे हैं कि सत्ता विरोधी लहर अभी तैयार कर दी जाए और जो भी बीजेपी के दावे हैं, वादे हैं या जो पुरानी घोषणाएं हैं उनको एक्सपोज किया जाए बूथ लेवल तक जाकर। तो कांग्रेस इसी कोशिश में है। कमलनाथ और तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबको संदेश दे चुके हैं कि सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। और सबसे खास बात कि इस वक्त पुनीत मध्य प्रदेश कांग्रेस के हर नेता के पास कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई पद है। भले ही वो पूर्व विधायक हो, भले ही पूर्व जिलाध्यक्ष हो, लेकिन कुछ ना कुछ काम और कुछ ना कुछ पद कमलनाथ ने उनको दे रखा है और सभी को काम पे लगा दिया है। तो ये
तय मानिए कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें जी। मुकाबला बीजेपी से बड़ा दिलचस्प और कांटे का होने वाला है। शुक्रिया आपका नवीन इस पूरे अपडेट के लिए। तो जिस तरह हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब जमीन पर उतरकर उन तमाम इलाकों पर फोकस कर रही है।